तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन। स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज आपके सामने कोई गाड़ी नहीं है, बट एक गाड़ी का हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी में आपको क्या देखने के लिए मिलता है। तो आज का हम लोग का मेन टॉपिक होने वाला है किया सेल्टोस के ऊपर। किया सेल्टोस के बारे में आप जानते ही होंगे, बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में एसयूवी आती है उसकी, और किया सेल्टोस डायरेक्टली कॉम्पीट करती है Hyundai क्रेटा के साथ। बट अब Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस पहले फीचर वाइज एकदम सेम मानी जाती थी, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता था, बट अब जो फर्क आ गया है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो चुका है, क्योंकि किया सेल्टोस ने एक नया फेसलिफ्ट अपना लाया हुआ है, वर्जन अपग्रेड किया गया है किया सेल्टोस का। तो बहुत सारे प्रीमियम फीचर, एक्सटीरियर लुक, इंटीरियर लुक कंप्लीट चेंज कर दिया गया है और गाड़ी को बहुत ही प्रीमियम बना दिया गया है। और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें तो जो टेक्नोलॉजी आज के प्रीमियम गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलता है वो आपको अब किया सेल्टोस में भी देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग बात करेंगे किया सेल्टोस के बारे में, एक एक स्पेसिफिकेशन, फीचर और डिटेल में कि क्या वर्जन्स इसके आते हैं। और इसका आज मेन टॉपिक यानी कि किया सेल्टोस में सबसे प्रीमियम सेगमेंट यानी कि एक्स लाइन 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक के साथ कि क्या क्या फीचर उसमें आपको देखने के लिए मिलता है, क्या पावर है, क्या टॉर्क है, और जो भी किया उसमें डाल सकती थी उसके बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन वीडियो के साथ। 3 टाइप के ट्रांसमिशन में आपको ये ऑफर किया जाता है, एक 1.5 डीजल, एक 1.5 पेट्रोल, एक 1.5 आपको टर्बो इंजन के साथ भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको IMT, DCT और ऑटोमेटिक वगैरह सारे फंक्शन देखने, मैनुअल भी आपको मिलेगा, यानी 3-4 आपको मिलते हैं। एक हो गया आपका IMT जो आपको बिना क्लच के गियर वाले सिस्टम हो गया, एक मैनुअल हो गया, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जो 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको दिया जाता है पैडल शिफ्टर के साथ में। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक्स लाइन के फ्रंट फेसिया से कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है फ्रंट फेसिया में। तो किया सेल्टोस का फ्रंट फेसिया चेंज किया गया है, लगभग सिमिलर है बट हल्का फुल्का एक्सटीरियर चेंजेस किए गए हैं फ्रंट में। पहले जो इसके DRLs दिए करते थे वो आपको बोनेट पे चला करते थे, बोनेट से जस्ट नीचे, बट अब इसके DRLs इंटीग्रेट कर दिए गए हैं लाइट और इंडिकेटर के बीच में। तो वो कनेक्टिंग पूरा कर दिया गया है। तो कनेक्टिंग DRLs आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्वाड जेवल आपको इसमें LED लाइट्स मिलेंगे और आपको ट्राई बीम में आपको इसके इंडिकेटर ब्लिंकर्स देखने के लिए मिलते हैं। और जस्ट नीचे हम लोग इसके अगर आ गए तो ये फॉगलाइट्स आपको ऑप्शन दिया जाता है, वो भी क्वाड्स फॉगलाइट आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि 4 प्रोजेक्शन में पहले 3 प्रोजेक्शन ही आपको देखने के लिए मिलता था। तो कंप्लीट सेटअप LED में कर दिया गया है और प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छा आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में ही अगर आप ध्यान दें तो इसका ग्रिल कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है, फ्रंट से और बल्कि कर दिया गया है, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन कर दिया गया है। और अब इसमें आपको देखने के लिए मिलता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, इसमें आपको एडास लेवल 2 का इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एडास लेवल 2 में आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। प्रॉपर 17 फीचर्स आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं एडास के। तो लेवल 2 एडास मिलता है, जिसके चलते आपको फ्रंट में 360 डिग्री के लिए कैमरा भी ऑफर किया जाता है और एडास के लिए रेडार सिस्टम भी आपको विंडशील्ड के सबसे टॉप नॉच पे देखने के लिए मिलता है, जहां पर आपको सेंसर वगैरह सारे चीजें ऑफर किए जाते हैं। तो आपको इसमें रेडार भी मिलेगा, ऑटो ब्रेकिंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग आपको देखने के लिए मिलेगा, लेन असिस्ट भी मिलेगा, लेन डिपार्चर वार्निंग मिलेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अचानक से सामने आ जाए तो पैनिक ब्रेकिंग भी ये गाड़ी आपको कर बताएगी। यानी कि आप कहीं भी आप गाड़ी चला रहे हैं, न्यू कमर भी हैं, तो आपको थोड़ा रोड से सेफ्टी फीचर के नाम पर ये सारे चीज देखने के लिए मिलेंगे। सेफ्टी में और क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात कर ले। सबसे पहले 6 एयरबैग्स आपको इसमें ऑफर किए जाएंगे स्टैंडर्ड में भी, और इसमें आपको मिलता है ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फंक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, जो बहुत ही प्रीमियम फंक्शन हो गए और सेफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये सारे फंक्शन करते हैं। जनरल लाइफ में आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका मैकेनिज्म अंदर ही अंदर वर्क करते रहेगा। उसका मैकेनिज्म आपको समझना है कैसे करता है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको 2-3 दिन के अंदर में ही उसका वीडियो प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा कि ABS, EBD वगैरह का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो ये सारे फंक्शन आप हमारे चैनल से लुत्फ उठा सकते हैं, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी समझ सकते हैं कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं और गाड़ी कैसे यूज करती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल से। अब किया सेल्टोस के साइड प्रोफाइल में भी मेजर चेंजेस किए गए हैं। लेंथ विड्थ हाइट तो एक्जैक्टली सेम है, चेंजेस नहीं है, हाइट यानी कि डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं है, डायमेंशन एज इट इज सेम है। बट साइड प्रोफाइल में अगर आप देखें तो इसके अलॉय व्हील्स कंप्लीटली चेंज कर दिए गए हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। 18 इंचेस के टायर प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि 215/55 R18 टायर प्रोफाइल है और 18 इंचेस का आपको अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं। तो अलॉय व्हील्स भी आपको साइज इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि अगर इस सेगमेंट में बात करें तो इस सेगमेंट में अभी तक कोई गाड़ी नहीं है जो 18 इंचेस के अलॉयज आपको ऑफर करते हैं। XUV 700 हो गया या फिर स्कॉर्पियो N जैसे बड़ी सेगमेंट में अगर हम लोग जाते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं 18 इंचेस के अलॉयज। बट किया सेल्टोस एक पहली ऐसी गाड़ी है इस सेगमेंट में जो 18 इंचेस के अलॉयज आपको प्रोवाइड
कर रही है। हो सकता है कि क्रेटा भी प्रोवाइड करे, अब उसका फेसलिफ्ट आने वाला है। अब क्या होता है वो आने के बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे। प्रोफाइल में आते हैं तो इसका आपको फ्यूल लिड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें आपको डीपीएफ भी डलाना पड़ेगा। एक यूरिया का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है अगर आप डीजल लेते हैं तो। पेट्रोल में आपको ये सारा कुछ नहीं डलाना पड़ेगा। तो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगा 50 लीटर्स का और क्लेम्ड माइलेज आपको 19.1 दिया जाता है। बट माइलेज क्लेम कंपनी से जो किया जाता है वो स्टैंडर्ड होता है, एवरेज होता है। आपका क्या माइलेज निकलता है वो आपके ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके ड्राइविंग स्किल्स पर डिपेंड करेगा। तो वो आप जानिए कि आपका माइलेज क्या निकलने वाला है, वो आपके चलाने के ऊपर है। वो गाड़ी माइलेज टू माइलेज, पर्सन टू पर्सन आपको माइलेज वो डिफर कर सकता है। तो वो आपके ऊपर है कि क्या माइलेज निकल रहा है। आपको 19 से ऊपर भी हो सकता है, 19 से नीचे भी हो सकता है। क्लेम्ड है, ये आपके चलाने के ऊपर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये एक फॉर ग्रांटेड ना ले कि इतना माइलेज देगा ही गाड़ी। अब हम लोग चलते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रेयर प्रोफाइल में। रेयर प्रोफाइल में मेजर चेंजेस किए गए हैं। पहले आपको नॉर्मल टेल लाइट्स दिए करते थे, एलईडी बेस्ड ही था, बट अब एलईडी बेस्ड कनेक्टिंग टेल लाइट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बीच में आपको किया की बैजिंग मिलेगी देखने के लिए, और आपको ब्लिंकर्स भी वही ट्राई ब्लिंकर्स जैसे फ्रंट में आपको दिया जाता है, रेयर में भी वही आपको ऑफर किया जाता है। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ का यूज़ किया गया है, बहुत ही अमेजिंग डिजाइन यूज़ किए गए हैं। आपको रेयर में भी फॉगलेट्स देखने के लिए मिलते हैं। रेयर में कैमरा और 4 पार्किंग सेंसर्स भी देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बूट स्पेस के साथ बात करें तो 433 लीटर्स का आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, जो मोर देन इनफ है। आप एक एसयूवी से इतना बूट स्पेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक इतना बूट स्पेस आपके लिए 4 आदमी को ट्रैवल करने के लिए बहुत ही मोर देन इनफ माना जाता है। तो रेयर प्रोफाइल में भी आपको बेसिक चीज़ें बता दें तो आपको वाइपर वॉशर, डिफॉगर, शार्पिन, एंटीना और स्पॉइलर वगैरह सारे फंक्शन देखने के लिए मिलेंगे। सारे चीज़ आपको मिलेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक था। इसमें मेजर चेंजेस था इसके टेल लाइट्स में। और अब हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर साइड में कि इंटीरियर में आपको कैसा लुक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मेजर चेंजेस जो है इसके इंटीरियर से आप निकाल सकते हैं कि क्या चेंजेस किया गया है। और इस सेगमेंट की गाड़ी में वो चेंजेस बहुत ही मेजर माना जाता है, क्योंकि इस सेगमेंट में अभी तक ऐसा लुक्स, डिज़ाइन और प्रीमियमनेस नहीं आया है कोई भी गाड़ी में। तो हम लोग चलते हैं इंटीरियर साइड में, देखते हैं कि क्या क्या आपको ऑफर किया जाता है। तो अब इंटीरियर साइड में हम लोग एंटर करते हैं। तो इंटीरियर में जाने से पहले आप देख लीजिएगा कि इसके सीट्स के साथ, तो सीट एडजस्टमेंट आपको 8 वेज दिए जाते हैं इलेक्ट्रिकली, और को ड्राइवर साइड में आपको दिया जाता है 6 वे मैनुअली। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है। कंप्लीट लेदर अपॉस्ट्री यूज किया गया है, कंप्लीट लेदराइट फिनिश दिया गया है। इंटीरियर में भी एम्बियंट लाइटिंग का बहुत ही बेहतरीन तरह से यूज किया गया है। अब अंदर चलते हैं हम लोग। तो अंदर में हम लोग सबसे मेजर चेंजेस देखने के लिए अब मिलने वाला है। इसके सबसे मेजर चेंजेस क्या होने वाले हैं? इसके होने वाले हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो वो आपको 10.25 और 10.25 इंचेस के मर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। एक कंप्लीट सिंगल पैनल स्क्रीन आपको ऑफर किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा XUV 700 ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। पहले से बड़े बड़े सेगमेंट की गाड़ी में आया करती थी, बट इस सेगमेंट, इस प्राइस सेगमेंट में सबसे पहली गाड़ी है जो किया सेल्टोस लेकर आई है। और सबसे पहले XUV 700 वो जो 7 सीटर सेगमेंट था उसमें लेकर आई थी। तो बहुत सारे प्रीमियम सेगमेंट, प्रीमियम फीचर के साथ 700 आई, बट उसी को अडॉप्ट करते हुए किया सेल्टोस ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो वो सारे फीचर के साथ हम लोग स्टार्ट करते हुए सबसे पहले देखते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। 2 टाइप के आपको ट्रिप मीटर्स इसमें दिए जाते हैं, और डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों आपको ऑफर किया जाएगा। तो डिजिटल प्लस एनालॉग आपको इसमें MID मिलेगा, और कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा। तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे जो एवरेज स्पीड है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी है, और TPMS जैसे फंक्शन आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगे। नेविगेशन टाइप में भी फंक्शन मिलेंगे। इसमें एक और फंक्शन जो एड ऑन किया गया एल्काजार में आपने देखा होगा, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। जिधर का आपके ब्लिंकर्स ऑन होंगे उधर का आपको मिरर व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि उसके मिरर के नीचे जो 360 डिग्री कैमरा लगाया गया है उस साइड के कैमरा एक्टिवेट हो जाएंगे, और आपको वो MID पर ही, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ही आपको इमेज देखने के लिए मिलेगा। तो वो उससे आप हेल्पफुल हो सकता है, आपको मिरर देखने के बजाय आपको MID पे ही उसका व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक सेफ्टी फीचर भी कह सकते हैं और एक एडवांस फीचर भी आप कह सकते हैं कि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम लोग बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही जो डिज़ाइन का यूज़ किया गया, तो 2 टाइप के डिज़ाइन मिलते हैं आपको, 2 टाइप के मोड्स में। तो आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं, और देखने में बहुत ही लाजवाब आपको लगेगा। रात के टाइम में इसका व्यू बहुत ही अमेजिंग देखने के लिए मिलता है। अब 10.25 इंचेस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ तो बात हो गई, बट अब हम लोग बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। तो फंक्शन फीचर वही है, आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दिए जाते हैं, बट एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट मैं कहूँगा कि वायर्ड प्रोजेक्शन के साथ अभी भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। किया ही कैरेंस में आप
अपने वायरलेस प्रोजेक्शन दिए जाते हैं सेकंड बेस मॉडल में, बट इसके पता नहीं क्या होता है कि टॉप मॉडल्स में इन्होंने वायर्ड प्रोजेक्शन का यूज़ किया हुआ है। तो इसको कहीं ना कहीं कंपनी को इन्हेंस करना चाहिए, टॉप मॉडल्स में भी वायरलेस प्रोजेक्शन लाना चाहिए। तो एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस प्रोजेक्शन आपको नहीं मिलता है, वायर्ड प्रोजेक्शन का तो मिलेगा। ब्लूटूथ FM वगैरह सारे फंक्शन आपको इसमें मिलेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपको मिलेगा, इनबिल्ट नेविगेशन भी मिलेगा। इसमें एलेक्सा भी आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आप बोलकर गाड़ी का सारा चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोलकर सनरूफ खोल सकते हैं, बोलकर विंडो खोल सकते हैं, बोलकर AC चला सकते हैं और बोलकर गाना भी प्ले कर सकते हैं। तो एलेक्सा के फंक्शन भी आपको इसमें इनबिल्ट देखने के लिए मिलता है। अब स्टीयरिंग व्हील के साथ बात करें तो स्टीयरिंग व्हील आपको डी कट में दिए जाते हैं और नीचे में आपको एक्स लाइन की बैजिंग भी मिलेगी, बीच में आपको किया की बैजिंग और बहुत ही प्रीमियम आपको स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल और राइट साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल के बटन दिए जाते हैं। अब हैंड बटन के साथ बात करें, यानी कि ये आप हेडलाइट्स कैसे ऑन कर सकते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है। फॉलो मी हेडलाइट्स आपको, फॉलो मी होम हेडलाइट्स भी आपको मिलते हैं और ऑटोमेटिक फंक्शन भी आपको मिलता है और वहीं से आप इंडिकेटर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड आपको वॉशर वगैरह के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। अब हम लोग बात करें इसमें और एक और मेजर चेंजेस क्या किया गया है, वो है इसके AC में। तो AC कंट्रोल्स में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। पहले आया करती थी सिंगल जोन ऑटोमेटिक कंट्रोल, तो अब मिलता है आपको सिंगल जोन के अलावा एक और जोन मिल रहा है, तो यानी कि डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया जाता है। फ्रंट के लिए केवल दिया जाएगा ये, पीछे पैसेंजर्स के लिए वो केवल AC ब्लोअर का कंट्रोल दिया जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगा, तो वो हमेशा अपडेटेड रहेगा अगर आप ऑन करके रखे हैं तो आपको फ्रंट में डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड का अलग अलग आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही प्रीमियम देखने में आपको वो लगता है। हर एक AC के इंडिविजुअल फैन स्पीड के कंट्रोल आपको मिलेंगे और ग्लव बॉक्स आपको कूल्ड मिलता है, आर्मरेस्ट आपको कूल्ड मिलता है और हर एक जगह लेदर अपॉस्ट्री का यूज किया गया है। इसमें आपको मिलते हैं इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, यानी कि जो हैंड ब्रेक दिया जाता था वो अब इलेक्ट्रिकली बटन ब्रेक आपको इसमें भी मिलने लगा है। तो वो सारे फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एड ऑन किए गए हैं। बहुत ही प्रीमियम 7 गियर DCT ट्रांसमिशन आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। आपको स्टीयरिंग व्हील में भी पैडल शिफ्टर्स ऑफर किए जाते हैं और स्टीयरिंग व्हील का 2 टाइप का आप कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्टमेंट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, बोथ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इस गाड़ी में आपको ऐप भी अवेलेबल किया जाता है, यानी कि आप घर से गाड़ी का कंट्रोल्स कर सकते हैं। छोटा मोटा कंट्रोल जो होता है ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आपकी गाड़ी चल रही है तो आपको ऑन एयर आपको नेविगेशन मिलेगा कि गाड़ी कहाँ कहाँ चली है, कैसे चली है, किस स्पीड से चली है और कितना फ्यूल कंज्यूम किया। मतलब हर एक फंक्शन जो गाड़ी चल रही है, कहाँ चल रही है, कितने स्पीड में चल रही है, वो आपको मोबाइल में अपडेटेड मिलेगा, हर टाइम अपडेटेड रहेगा। सीट बेल्ट भी अगर आप नहीं लगाएं तो वो मोबाइल में अलर्ट जाएगा कि सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। तो इस टाइप के फंक्शन आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। इसमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया कि पहले फ्रंट के केवल 2 सीट्स के आपको सीट बेल्ट वार्निंग मिलते थे, अब रेयर में भी आपको सीट बेल्ट की वार्निंग देखने के लिए हर गाड़ी में मिलेगा। तो ये चीज़ भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और एक और चीज़ सबसे मेजर पार्ट, क्रेटा में पहले आया करती थी जैसे कि सनरूफ पैनोरामिक मिलता है, अभी भी आती है, तो अब इसमें भी इंट्रोड्यूस किया गया है पैनोरामिक सनरूफ आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब आप जो पहले छोटी वाली सनरूफ दी जाती थी उसको हटा के पैनोरामिक कर दिया गया है, तो वो जिससे वो लैग करती थी, कहीं ना कहीं सेल्टोस के कस्टमर क्रेटा पे शिफ्ट होते थे, अब वो वापस सेल्टोस पे आने वाले हैं। वो सनरूफ बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। प्राइस सेगमेंट लगभग दोनों का सेम था, बट वो सनरूफ के चलते फीचर्स तो दोनों एग्जैक्टली सेम रखती थी, बट अब सनरूफ के चलते जो कस्टमर इधर उधर जाता था वो अब एक जगह रह सकते हैं। तो ये भी फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। इंटीरियर भी बहुत ही क्लासी और अच्छा देखने के लिए आपको मिलेगा। कोई आपको शिकायत नहीं होगा कि इंटीरियर भी बहुत ही बेकार है, ऐसा कोई नहीं, एक आदमी भी नहीं होगा जो कह सकता है। और अगर लग्जरी और प्रीमियम में आपको जाना है तो ये गाड़ी आपको बहुत ही बेस्ट चॉइस होने वाला है। अब प्राइस सेगमेंट के साथ हम लोग बात करें तो प्राइस सेगमेंट आपको वेरी कर सकता है बेस मॉडल और टॉप मॉडल्स में। टॉप मॉडल्स तो आपको लगभग 23,75,000 के आसपास में जा रहा है और इसका बेस मॉडल आपको कहीं ना कहीं 12-13 लाख में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टॉप मॉडल्स के बजाय नहीं जाते हुए कोई एक बीच का वेरिएंट आप उठा सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, बजट फ्रेंडली हो। 17-18 लाख में आपको मिल जाएगा अच्छा खासा वेरिएंट। तो आप इसको देख सकते हैं और अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि आप कौन सा वेरिएंट इसमें चूज करना चाहेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगेन एक्सटीरियर लुक्स में। तो आपको इंजन के बारे में बताते हैं कि क्या आपको इंजन ट्रांसमिशन दिया जाता है और क्या पावर टॉर्क आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। तो इंजन के साथ हम लोग बात करें तो इंजन आपको मिलता है 1493 सीसी का 4 सिलेंडर 1.5 CRDI इंजन। तो आपको बहुत ही पावरफुल इंजन डीजल में
प्रोवाइड किया जाता है और 1.5 लीटर का टर्बो इंजन का भी ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग डीजल के साथ ही बात करते हैं तो 114 PS का पावर और 250 Nm का मैसिव टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये गाड़ी। 7 स्पीड्स DCT ट्रांसमिशन आपको मिलेगा इसमें और बहुत ही परफॉर्मेंस से आप कहीं भी इससे निराश नहीं होने वाले हैं। अगर और इनहेंस्ड परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो आप टर्बो की तरफ बढ़ सकते हैं अपना ओपिनियन लेकर, और टर्बो एक ऑप्शन आपके अंदर में आ सकता है। आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप टर्बो की तरफ चले जाए, आपको पावर टॉर्क बहुत ही मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। कलर ऑप्शन के साथ बात करें तो किया ने कलर ऑप्शंस में कोई कमी नहीं छोड़ी है। 7 कलर ऑप्शंस में आपको ये गाड़ी प्रोवाइड की जाती है। 3 इयर्स की वारंटी और प्लस अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी आपको देखने के लिए मिलती है। तो 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स आपको वारंटी क्लेम हमेशा ये हो सकता है। तो 3 साल में आप कितना भी किलोमीटर्स चलाएं, आपको गाड़ी का अगर 1% भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको कंपनी में ले जाकर खड़े कर सकते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो एक और ओपिनियन देना चाहूँगा, जो लोग एक्सटेंडेड वारंटी को रिड्यूस करा देते हैं, नहीं लेते हैं, वो लोग कौन लोग होने चाहिए? जो हर एक 2 साल 3 साल में गाड़ी चेंज कर रहे हैं। अगर आपको गाड़ी लंबे टाइम तक रखना है, 6 साल 7 साल कम से कम रखना है, तो आप एक्सटेंडेड वारंटी को अपना ऑप्शन जरूर बना कर रखें, ताकि आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो कहीं ना कहीं यूज़ हो सके और आपका पैसे बच सके। तो वो एक टाइम इन्वेस्टमेंट में आपका 5 साल कंप्लीटली आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने गाड़ी को चला सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट आपको सर्विसिंग का पड़ेगा और आराम से आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी हिचक का। तो ये सारे फंक्शन फीचर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं किया सेल्टोस में। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आपको अगर ये गाड़ी चाहिए होगा जल्द से जल्द तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको होम डिलीवरी भी गाड़ी का मिल जाएगा। सारे फंक्शन फीचर आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन भी असेसमेंट हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और केवल व्हाट्सएप के थ्रू करें। कॉल हो सकता है कि हमारी टीम कभी कभी ना उठा पाए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही था वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। टिल देन थैंक यू सो मच। अभिषेक रोशन साइनिंग आउट। जय हिंद।